गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 55वीं वीडियो हमारी 10th क्लास की चल रही है और विविध प्रश्नावली हम कर रहे हैं, 5वीं विविध। तो विविध के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि देखिए विविध कोई नई प्रश्नावली नहीं है ना, एक रिवीजन है। और क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है 18ab-3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई इसमें a+b का मान निकालिए। और जब a+b का मान निकालते हैं तो a+b का मान निकालने का मतलब ये हो जाता है कि आपको इस सिचुएशन के आधार पे काम करना है। और समांतर श्रेणी हमको दे रखी है, तो समांतर श्रेणी हमें दी हुई है। इसका मीन्स ये निकला कि इनके सारवंतर बराबर होने चाहिए, है ना। इनके सारवंतर जो आ रहे हैं वो बराबर होने चाहिए। तो हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं तो पहला सारवंतर निकलता है। फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद को माइनस करते हैं, दूसरा सारवंतर निकलता है। फिर चौथे पद में से और तीसरे पद को माइनस करते हैं तो हमारा तीसरा सारवंतर निकलता है। तो ये सारवंतर समांतर श्रेणी की कंडीशन के हिसाब से तीनों बराबर होने चाहिए। जब तीनों बराबर होते हैं तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है ना। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब तीनों बराबर हैं। तो हमें ये वाला पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो हम इसको और इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लेते हैं a-18 बराबर -3 और -b, ऐसे ले लेते हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो a आ जाता है, -b को इधर भेज दिया, प्लस का b हो गया, -3 यहाँ पहले से ही है, 18 को हमने उधर भेज दिया, ये प्लस का 18 हो गया। तो ये आ जाता है a+b बराबर 15। तो a+b का ही मान पूछा गया था और ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, इसमें ABCD में आंसर दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे आ रहा है। तो इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर घ, है ना, घ सही है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ बाद में लिख लेना, आप इसको एक साथ ही लिख लेना। नंबर 3 पे आते हैं कि 7वां पद और 13वां पद। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a है और सारवंतर बराबर d है। ठीक है, ये दे दिया। 7वां पद बोला गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 7वां पद है 34। तो 7वां पद 34 है तो इसको हम लिख सकते हैं a+6d बराबर 34। ठीक है, ये स्थिति हमने यहाँ पे ले ली। और 13वां पद दिया है, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। 13वां पद दिया है, पुनः 13वां पद है 64 है ना, 64। तो 18वां पद निकालना है तो इसको लिखेंगे a+12d बराबर 64। ये नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो a+6d बराबर 34, a+12d बराबर 64, माइनस 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 ये कट गया। यहाँ से आ जाएगा -6d, यहाँ से आ गया -30, तो d बराबर 5, d बराबर 5 आ गया। सही है। फिर उसके बाद में अब d का मान आ गया। अब इस d के मान को हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में या 2 में, कहीं भी किसी में भी रख लेते हैं और इसी आधार पे हम अपना काम कर लेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रख दिया, 1 में या 2 में कहीं भी, है ना। तो हम 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ आ जाता है a+6d, तो 6 × 5 = 34 हो गया। तो a प्लस आता है ना, +30 है, इसको हटा के उधर भेज दिया, 34 - 30 हो गया। और
ए बराबर 4, ए का मान 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि 18वां पद ज्ञात कीजिए। अब 18वां पद निकालना है। तो देखिए ए का मान 4 है, डी का मान 5 है, एन का मान 18 है। तो 18वां पद पूछ रहा है। 18वां पद पूछने का मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यानी ए 18, ए की जगह पर 4, एन की जगह पर 18 माइनस 1, डी की जगह पर 5। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 17 और 4 और ये आ जाता है 89। ठीक है, बस छोटा सा सवाल था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये हमने कर लिया। अब आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिख लिया? अब आ जाइए नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, नंबर 4 समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 8 है, n पदों का योग 90 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। सार्वंतर 8 है तो d का मान 8 हो गया। फिर n पदों का योग 90 है तो Sn बराबर 90 हो गया। n का मान आपसे पूछा गया है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, है ना। ये नया प्रकार थोड़ी है। a का मान दिया है, d का मान दिया है, Sn का मान दिया हुआ है, n का मान पूछ रहा है। तो Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इसके आधार पे इसको हल कर देते हैं। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कर दीजिए सॉल्व इसको। Sn 90 है, n/2 हो गया, 2a 2 गुणा 2, n-1 n तो निकालना है, n-1 और d की जगह पर 8 हो गया। फिर उसके बाद में इसको इधर भेज दिया 180, n आ गया, यहाँ 4 आ गया, 8 को अंदर गुणा किया 8n, 8 को यहाँ गुणा किया माइनस का 8, इनको सॉल्व कर दिया 180 बराबर n, ये कट गया। सही है, ये 8n तो है ही, है ना। 4 में से -8 गए तो माइनस का 4 बच गए। इस n को अंदर गुणा करिए तो 180 बराबर ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस 4n। इनको सॉल्व कर देते हैं। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n, 4 इससे दे दिया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 बराबर 0। ठीक है, 4 को उधर भेज दिया, ये ख़त्म हो गया और बचा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 45 दूनी 90, टुकड़े करने है ना, फैक्टर करेंगे इसके। तो 45 दूनी 90 हो गए। अब आपको ये बताना है कि भाई क्या फैक्टर करें हम जिससे इसका मान गुणा मतलब जोड़ घटाना करने पर तो 1 आ जाए और गुणा करने पर 90 आ जाए। तो टुकड़े आ जाते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस n प्लस 9n, है ना। 10 × 9 90 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस 45 बराबर 0। कॉमन निकाल लिया तो 2n कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आ गया n माइनस 5, फिर प्लस 9 कॉमन ले लिया तो n माइनस 5 बराबर 0। यह आ जाता है n माइनस 5, 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर 5 यहाँ से और यहाँ से n बराबर -9/2। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। अब देखिए कई बार सवाल के दौरान मैंने आपको बताया भी था कि जो n का मान होता है, अब यहाँ पे 2n के मान आए हैं। अगर ये सिंपल द्विघात समीकरण होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। तब तो n के 2 मान आ सकते थे क्योंकि द्विघात समीकरण है भाई, 2 आंसर आएंगे तो 2 आंसर n के भी हो सकते हैं। लेकिन
जब भी कोई सवाल मैंने बताया है आपको और उसमें अगर n की कोई बात आई है तो मैंने हर बार आपको यही बात बोली थी कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ये बातें आपको बताई गई हैं। तो n का मान ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि जो -9/2 आ रहा है ये n का मान नहीं हो सकता। इसी प्रकार से n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, तो 9/2 आ रहा है जब भी नहीं हो सकता और ऋणात्मक है जब भी नहीं हो सकता। दोनों ही बातें उसके अंदर आ रही हैं। अब बचा क्या? फिर बचता है हमारे पास n बराबर 5, यानी इस सवाल का सही आंसर होगा n बराबर 5। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। और इस सवाल के बाद अब आ जाइए आप सवाल नंबर 5 पर। ठीक है, लिख लिया इसको। इसके बाद आ जाइए नंबर 5 पर। नंबर 5, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, नंबर 5 है n पदों का योगफल मतलब Sn दिया हुआ है 3n² प्लस 5n, तो 164। तो 164 इसका कौन सा पद है? ठीक है, तो एक अंक दिया हुआ है 164, ये कौन सा पद है ये पूछा गया है। अब देखिए बात वही an की करनी है, लेकिन an की बात तो हम तब करेंगे ना जब हमारे पास a का मान होगा, d का मान होगा, n का मान होगा। इस प्रकार की कंडीशन हमारे पास आती हैं, तब हम इस सवाल को हल कर पाते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी बनती है कि हम इसमें n के स्थान पर, यहाँ पर n के स्थान पर हम रखते हैं, जैसे n बराबर 1 रख दिया पहले, तो n बराबर 1 रखने पर जब n बराबर 1 रखते हैं तो वैल्यू आती है S1 बराबर 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, क्या आ जाएगा? 8 आ गया। फिर रख दिया हमने S2 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, अब देखिए क्या आता है, ये 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 और प्लस 10 22 हो गए। फिर उसके बाद है S3 3 × 3 का स्क्वायर और प्लस 5 × 3, तो 9 × 3 क्या 27, 27 और 15 कितने हो गए? 27 और 15 12 3 4 42। अब देखिए जब हम इनको आपस में घटा लेते हैं तब श्रेणी का मान निकलता है। अभी ये श्रेणी नहीं आ रही है, ये योगफल आ रहा है। ठीक है, तो एक पद का योगफल वही पद होगा, कोई भी पद है और उसका योगफल निकालते हैं तो वही पद हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम यह लिखते हैं, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया 8। अब 22 में से 8 को घटाइए, है ना, 22 में से 8 को घटा दिया, तो जब 22 में से 8 को घटा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 14 आ गया। फिर 42 में से 22 को घटा दिया, आंसर आ गया 20। इस प्रकार से ये श्रेणी तैयार हो जाएगी एक दूसरे में घटाने पर। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखिए यहाँ से प्रथम पद क्या आया? प्रथम पद 8, डी का मान 14 में से 8 गए तो 6 बच गए, है ना, डी का मान भी निकल गया। एन है नहीं, ए एन दिया हुआ है, यानी आखिरी पद दिया है 164, और फिर पूछ लिया कि कितने पदों का योगफल, मतलब हमें एन का मान निकालना है, एन निकालना है ना, संख्या निकालनी है। अब इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर 164, ए की जगह पर 8, एन माइनस 1, डी की जगह पर 6, 8 को इधर भेज दिया, 164 में से 8 घटेंगे और n माइनस 1 और 6, अब वो अच्छा ये रह गया 164 में से 8 माइनस ये इधर आ गया ना, और यहाँ रह गया n माइनस 1 इंटू 6। इसको घटा दीजिए, कितने बच गए? 156। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 6, 6 को इधर भेज दिया, 156 अपॉन 6 और n माइनस 1। 6 से इसको भाग कर देते हैं तो 6 दूनी 12, है ना, 3 बच गए और 6 जंग 36 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इधर भेज दिया, 27 बराबर n। तो n का मान आ गया 27 के बराबर। बस यही हमारा आंसर था। अब इसमें देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर ग।
तो ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नंबर 6, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3Sn और है तो S3n अनुपात Sn क्या होगा। अब देखिए, इसमें जो कंडीशन है ये थोड़ा सा समझ के और मान के करना है। इसमें देखिए संख्या ही नहीं है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत मतलब वैसे हो सकती है आपको, पर थोड़ा समझ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर मान लिया कि माना प्रथम पद बराबर a है और सार्वंतर है d। ठीक है, अब तीन चीज़ें आ रही हैं इसमें, एक Sn आ रहा है, एक S2n आ रहा है और एक S3n आ रहा है ना। एक तो आ रहा है Sn, एक आ रहा है S2n, एक आ रहा है S3n। क्या मीन्स है इनके? जब Sn होता है तो n पदों का योगफल होता है ना, समझ के थोड़ा सा। S2n है तो इसका मतलब है 2n पदों का योगफल, इसका मतलब यही हुआ। और S3n का मतलब है 3n पदों का योगफल। तो हम पहले इनके बारे में बात करते हैं। पहले इसी की बात करें कि अगर हमने प्रथम पद को a ले लिया, सार्वंतर को d ले लिया, तो जो Sn है पहला वाला, ये वाला, इसका मान क्या होगा? तो हम यहाँ लिख देते हैं कि Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर 1 हो गए। सही है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम S2n पर। S2n क्या होगा? अब देखिए n के स्थान पर 2n चल रहा है तो 2n/2 हो गया। काटना नहीं है अभी इसको, 2 से 2 नहीं काट देना है ना, इसको अभी ऐसे ही रखना है क्योंकि कैलकुलेशन में काम आता है। ये 2a आ गया प्लस 2n माइनस 1 आ गया, ये d आ गया, ये नंबर 2 आ गया। तो ना तो प्रथम पद बदल रहा है ना सार्वंतर बदल रहा है। बदल क्या रहा है? बदल रहा है सिर्फ n का मान। तो n का मान जैसे पहले वाली समीकरण हमने लिखी, सामने दिख रही है आपको कि जब हम पहले वाली समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ तो n की जगह पे n चल रहा है, और जब हम दूसरी समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे n की जगह पर 2n चल रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से तीसरी पे भी आ जाइए और ये है S3n, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n/2 और ये 2a या 3n माइनस 1 इंटू डी, ये नंबर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी और ये काम हमने कर लिया आराम से। ठीक है, जब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्वेश्चन जो पहली कंडीशन है हमें दी हुई है कि S2n बराबर 3Sn, यानी हम लिखते हैं कि दिया है कि S2n बराबर 3Sn, ये दिया हुआ है, यही है ना, S2n बराबर 3Sn दिया हुआ है। ठीक है, अब जब इसके लिए काम करते हैं तो क्या आएगा? देखिए समीकरण 2 से और समीकरण 1 से मान रखते हैं, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर रखिए मान इसका। समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं तो S2n मतलब पहले ये वाला मान रख देते हैं, तो 2n/2 तो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी हो गया बराबर 3 इंटू Sn, इसका 3 से गुणा कर देंगे तो 3n/2 हो गया। यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, है ना। अब इनको काट लीजिए। देखिए अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े आराम से कट रही हैं, तो इनको काट लेते हैं और इनको काट के और फिर हम कोई मान प्राप्त कर लेते हैं जिसके आधार पर हम आगे अभी सवाल को हल करेंगे। तो जब हम इनको हल करते हैं तो सबसे पहले तो जो कॉमन क्षेत्र है पहले उसको देखिए। जैसे
n/2 इसमें भी आ रहा है, n/2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। n/2 इधर भी है, n/2 इधर भी है, कट गया, बचा क्या? 2 × 2a प्लस 2n - 1 × d बराबर 3 2a प्लस n - 1 × d। ये आ गया। इनको अंदर गुणा कर दीजिए। जब इनको अंदर गुणा करते हैं तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। इसको अंदर गुणा किया 4a, इसको अंदर गुणा किया तो प्लस 2d 2n - 1 बराबर, इसको अंदर गुणा किया 6a, इसको अंदर गुणा किया 3d n - 1। सही। अब उसके बाद में इनको काट लेते हैं, तो पहले इनको अंदर गुणा कर लेते हैं और भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो 4a प्लस 4nd है ना, ये 4 हो गया, nd हो गया, माइनस 2d बराबर 6a, ऐसे ही चल रहा है, प्लस 3d का अंदर गुणा हुआ 3dn और माइनस 3d, ऐसे कर लिया। अब कुछ कट रहा है तो उसको काटिए, देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे ये 4a है, इसको इधर भेज देते हैं, तो 6a तो यहाँ पे पहले से ही है, 4a इधर आ गया तो माइनस का 4a हो गया। फिर 4nd है यहाँ पर, 4nd इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस 3nd हो गया, है ना। और 2d है, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का d तो पहले से ही है, इसको इधर भेज दिया, प्लस का 2d हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ से तो बच गया एक nd, 4nd में से एक 3nd चला गया, फिर ये घट गए 2a बच गया, ये माइनस का d आ गया, इस माइनस d को भी इधर भेज दीजिए, तो 2a बराबर nd प्लस d हो गया। इसको अगर आप और शॉर्ट करना चाहें तो 2a बराबर d कॉमन निकाल लिया, n + 1 आ गया। चाहें तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको इसकी, इसी की ज़रूरत पड़ेगी, 2a बराबर इसी को, ऐसे ले लेते हैं इसको। बस इसको डाल दीजिए, नंबर 3 तो हो ही गया, नंबर 4 डाल दिए, हो गया। यहाँ तक का काम हमने कर लिया। अब जो सिद्ध करवा रहा है ना, सिद्ध क्या करवाया? देखिए, हमसे ये पूछा गया है कि 3n S3n अनुपात पूछ रहा है, S3n अनुपात Sn का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अब हमें ये पता है कि जो अनुपात होता है ना, इसको आप बटे में भी लिख सकते हैं, जो अनुपात होता है उसको बटे में लिख सकते हैं ना, बटे में लिख दिया। अब S3n की वैल्यू देखिए, समीकरण 3 से हम मान रख रहे हैं, तो 3n/2 और 2a प्लस 3n - 1 × d, अंदर सॉल्व कर दिया। अपॉन में आ जाइए, Sn की जगह पर ये वाली वैल्यू n/2 2a प्लस n - 1 × d, ये मान भी रख दिया। जब ये सारे मान रख दिए तो क्या कर देंगे कि इन सभी मानों के अंदर आपको एक काम करना है, और वो मान होगा हमारा कि ये जो हमने समीकरण नंबर 4 में 2a का मान निकाला है ना, ये वाला, इस 2a के मान को यहाँ रख देना है। तो पहले सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, जैसे n/2 से ये n/2 घट गया, 3 आ गया, तो इस 2a की जगह पर ये रख देना है nd प्लस d, इसको अंदर गुणा कर दिया, 3nd माइनस d अपॉन में 2a की जगह पर nd प्लस d, इसको गुणा कर दिया nd, इसको गुणा कर दिया माइनस d, है ना। सॉल्व कर दो इसको, 3 nd और 3nd 4nd हो गया, इस d से ये वाला d कैंसिल हो गया। फिर एक nd है, ये भी एक nd है, तो 2nd हो गया, और d से d कैंसिल हो गया, nd से nd कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, और ये कट जाएगा, तो ये आ गया 6:1 आ जाएगा, 6/1 आ गया ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 6:1। अब देख लीजिए, ये जो 6:1 है, या अनुपात क्या है, अनुपात ही पूछ रहा है, पर वैसे अनुपात में आंसर नहीं दिया, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 6 ऑप्शन हमें मिल रहा है ग में, ठीक है। तो ये ग ऑप्शन हमारा
आ जाता है। तो थोड़ा सा अटपटा सवाल है, पर ये कह सकते हैं कि भाई कठिन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा घुमाव फिराव वैसे नहीं है इसके अंदर, तो नॉर्मल तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं।